नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसएस न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अनीता सिंह। अभी मैं मॉर्निंग में मौजूद हूं ओके मॉडल स्कूल की वीडियोस आप लोगों ने पहले भी देखी होंगी, सुनी होंगी और आज भी आप लोगों को देखने को और सुनने को मिलेंगी। और आज कारगिल दिवस है। कारगिल दिवस के मौके पर आज ओके मॉडल स्कूल में जो फंक्शन किया जा रहा है, जो कवि सम्मेलन किया जा रहा है, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आए हैं और आमंत्रित हैं, काफ़ी अच्छे लोग आमंत्रित हैं, उनको सम्मानित किया जा रहा है। तो कुछ टीचर्स मेरे सामने मौजूद हैं यहाँ पर और आज के जो कारगिल दिवस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे, तो इनकी ही टीचर्स हैं, तो टीचर्स क्या कहना चाहेंगे तो उनकी ज़ुबानी सुन लेते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार, मेरा नाम आकृति रस्तोगी है। मैं ओके मॉडल स्कूल की अध्यापिका हूँ। आज कारगिल दिवस के अवसर पर हमारे स्कूल के प्रांगण में एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें काफ़ी जाने पहचाने कवियों को आमंत्रित किया गया है और उन्होंने बहुत अच्छे से अपनी प्रस्तुतिकरण दिया। और कहीं ना कहीं जो हमारी भावनाएं देश के प्रति होती हैं वो उनको जगाने का काम इस तरह के आयोजन करते हैं। और हमारे विद्यालय ने, हमारे प्रबंधक महोदय श्री रवि कुमार जी ने इसका आयोजन बहुत ही सफलतापूर्वक किया। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगी। धन्यवाद। थैंक यू। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का भी दिन है, क्योंकि जैसे हम लोग जानते हैं कि 26 जुलाई 1999 को कारगिल दिवस पर हमारे देश ने जीत को हासिल किया था। और आज के दिन हमारे स्कूल में बहुत दिग्गज गण के जो कवि हैं वो आए हुए हैं। वो अपनी बेहतरीन कविताओं से हम लोगों का भी संचालन कर रहे हैं। हमारे बच्चों में देशभक्ति की जो भावना है वो उसको कविता के द्वारा उसको पूरा कर रहे हैं। तो मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ। मैं बहुत आज मतलब गर्व महसूस कर रही हूँ कि मैं इस स्कूल का हिस्सा हूँ, क्योंकि ऐसे जो प्रोग्राम्स होते हैं ये आई थिंक किसी स्कूल्स में ही करवाए जाते हैं। तो उनमें से हमारा स्कूल एक है और ख़ास स्कूल है। धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे मैम? नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका सोनी है। मैं वर्तमान में ओके मॉडल स्कूल में कार्यरत हूँ। मैं पकड़ रही हूँ, कोई नहीं। अच्छा, पकड़ रही हूँ। ओके, हाँ जी। तो देखिए, हमारे स्कूल में हमेशा ही जो हमारे जो प्राचार्य हैं और हमारे जो निर्देशक हैं वो समय समय पर हर उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। जैसे कि आज कारगिल दिवस है तो भी हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ा कवि सम्मेलन रखा गया है। इसी मतलब कि हमारे जो भी अवसर होता है हमारे स्कूल में वो अच्छे से मनाया जाता है। तो हम बहुत ही खुशकिस्मत हैं जो स्कूल का हिस्सा हैं और आगे भी हमारे जो स्कूल में हर तरह के प्रोग्राम है वो सेलिब्रेट किए जाएंगे। नमस्कार जी। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हेलो, मेरा नाम कविता पवार है और मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारा स्कूल हर प्रोग्राम को तो अच्छे से मनाता ही है, लेकिन आज कुछ खास है हमारे शहीदों के लिए, जो हमारे शहीद हुए हैं, जिन्होंने हमें कारगिल के युद्ध में जान दी है। उनके उपलक्ष्य में आज इतना अच्छा प्रोग्राम हमारे सर ने रखा है, ये काबिल तारीफ़ है। और हम भी हर बार कोई भी प्रोग्राम हमारे स्कूल में होता है तो हम भी पार्ट होते हैं उसका, और सर हमें भी पूरा सम्मान देते हैं। मैं काफ़ी समय से यहाँ स्कूल से जुड़ी हुई हूँ, तो सर को भी और ओके मॉडल स्कूल को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आज के कारगिल दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी को भी शुभकामनाएं। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम गरिमा चौधरी है। मैं ओके मॉडल स्कूल में अध्यापिका हूं और आप जैसे जानते हैं कि आज कारगिल दिवस है, और तो आज मैं शहीदों के लिए एक कविता मैं बोलना चाहूँगी। आई होप कि आप पसंद करेंगे। किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ। मुझे छाती से अपने तू लगा लेना ए भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं ओके मॉडल स्कूल की टीचर बात कर रही हूँ। आज जैसा कि कारगिल विजय दिवस है और वही विजय दिवस आज हमारे स्कूल में भी सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो मैं उसी के उपलक्ष्य में एक कविता प्रस्तुत कर रही हूँ जी। अपने वतन के लिए कुछ किया ही नहीं तो जिया क्या, अपने वतन के लिए कुछ किया ही नहीं तो जिया क्या, जिसके लिए कुर्बान है सब कुछ वो वतन है मेरा, जिसके लिए कुर्बान है वो सब कुछ है वतन है मेरा, मौत के साए में जो सो जिए जाते हैं, जिसके लिए तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता, जिसके लिए तिरंगे से खूबसूरत कोई भी कफन नहीं होता। धन्यवाद।
मेरा नाम प्रेमा यादव है, मैं ओके मॉडल स्कूल की टीचर हूँ। तो आज हमारे स्कूल में कारगिल दिवस मनाया जा रहा है और इस कारगिल दिवस पर मैं यही कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो कारगिल दिवस पर जितने भी शूरवीर अपना बलिदान दिया है जिन्होंने, उन सबको मैं सलाम करना चाहती हूँ। और दूसरी चीज़ ये, जब भी ये कारगिल विजय दिवस को याद किया जाएगा तो सबसे पहले उसमें विक्रम बत्रा जी का नाम, कैप्टन विक्रम बत्रा का नाम बहुत ही सलामी के साथ लिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने उस टाइम चोटिल होते हुए भी अपनी सेना का नेतृत्व किया। और उसके बाद उन्होंने उस टाइम उनका जो नारा था, ये दिल मांगे मोर, ये उनका नारा था और उन्होंने अपने नारे में इस टाइप का नारा दिया और इस नारे से उन्होंने और भी सारे सैनिकों का हौसला बढ़ाया, जिससे कि हम लोग कारगिल पर हमने विजय प्राप्त की। तो मैं सिर्फ इस कारगिल दिवस पर यही बोलना चाहती हूँ, ज़िंदगी जब तुझको समझा, ज़िंदगी जब तुझको समझा, मौत फिर क्या चीज़ है, मौत फिर क्या चीज़ है, ए वतन तू ही बता, ए वतन तू ही बता, तुझसे बड़ी क्या चीज़ है। वाह 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 वाह। मैं इन सारे शूरवीरों को याद करते हुए मैं इनको नमन करती हूँ और सबको मैं सलामी देती हूँ। थैंक यू। कारगिल दिवस पर ओके मॉडल स्कूल ने जो आयोजन किया है और उसमें कभी लोगों को शामिल करना साहित्य के दृष्टिकोण से भी ठीक है। और कारगिल दिवस में जो बलिदान देश ने किया है वो छात्रों को, शिक्षकों को, सबको पता रहना चाहिए कि ये हमारी स्मृतियों से ओझल ना हो जाए। इसलिए मैं चाहता हूँ ये बहुत सराहनीय कदम है ओके मॉडल स्कूल का और मेरे विचार से बाकी और शिक्षा संस्थानों को भी इसका अनुसरण करना ज़रूरी है, जिससे बच्चे जान पाएँ कि देश हमारा क्या है, क्या क्या देश के साथ गुजरा है और हमारे संस्कार कैसे हैं और हमारी वीरता, देश की रक्षा, ये सब बीजारोपण इन शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से हमारे छात्रों में निरंतर होता रहे और साहित्य के माध्यम से हो तो वो और भी सुंदर है। तो ये इसके लिए मैं ओके मॉडल पब्लिक स्कूल के प्रबंधकों को और यहाँ के शिक्षकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जी थैंक यू। के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि आज ये हमारी सच्ची उन वीर सपूतों के लिए श्रद्धांजलि थी जो ओके मॉडल स्कूल ने इस कार्यक्रम को आयोजन किया। इससे हमारे सैनिकों का मनोबल बढ़ता है और हमारे हृदय में गर्व का एहसास होता है कि हम जिनकी बदौलत सुरक्षित अपने घरों में सोते हैं, उनकी याद में इस तरह के कार्यक्रम करते रहना चाहिए। जी धन्यवाद। जय हिंद। ऐसा है कि मैं अमन कुमार सिंह इस ओके मॉडल स्कूल में 15 साल से एक विज्ञान शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। मुझे इस बात पर काफ़ी गर्व है कि मैं इस विद्यालय का एक सदस्य हूँ, इस परिवार का एक सदस्य हूँ। इस परिवार के जो हम सबके अभिभावकगण हैं, श्री ओम कुमार जी, विद्यालय के मैनेजर श्री रवि कुमार जी और प्रधानाचार्य डॉक्टर श्रीमती निर्मल जी, इन सबों के जो विद्यालय में सहयोग रहा है वह अतुलनीय एवं अवर्णनीय है। कारगिल दिवस का आज 25वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है मेरे विद्यालय में। यह मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। कारगिल के विषय में तो ऐसा है कि आज जैसा आप जानते हैं, सर्वविदित है, पूरा देश मना रहा है कि 25वीं सालगिरह इसको कह रहे हैं, रजत जयंती भी कह सकते हैं। तो इसको मनाने का मकसद लोगों को यही है कि शहीदों को, या जो हमारे वो शहीद हैं जो हमारे देश के लिए गए हैं, जिन्होंने प्राण न्यौछावर किए हैं, उनको याद किया जा रहा है, उनको स्मरण किया जा रहा है। और कारगिल पे फतेह प्राप्त किसने की थी? हिंदुस्तान ने, हमारे देश ने। तो इसको विजय दिवस का नाम दिया है। बहुत अच्छी बात है, जज्बे को सलाम करता हूँ और ख़ास तौर से आयोजकों से भी ज़्यादा उस जज्बे को सलाम करता हूँ जो इसमें जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। तो ये बहुत अच्छा कदम है। हमें बुलाया, 7-8 लगभग 8-9 कवि थे इसमें, रचनाकार थे। मैं निवास के लिए नोएडा से हूँ, लेकिन मैं भारत का कवि हूँ। जी जी। मैं कभी ऐसा लिखता नहीं विशेष रूप से कि दिल्ली, नोएडा, ये सब। मैं इस देश का कवि हूँ, लेकिन भाई निवासी की बात आती है तो मैडम मैं कहूँगा कि मैं नोएडा से हूँ। तो बाकी आप लोगों के आशीर्वाद से जाता रहता हूँ विदेशों में भी, भूटान, नेपाल वगैरह ऐसा भी है। भारत के सरकार के संस्कृति मंत्रालय के कार्यक्रम बस माँ शारदी जो करा देती है वो मैं कह देता हूँ। आपको अच्छा लगा उसके लिए मैं आपको धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। अच्छा, निर्मल जी के बारे में और रवि जी के बारे में क्या कुछ कहें? निर्मल रवि जी की बात आती है तो उनके जज्बे को मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि दोनों मेरे विचार से जीवन
अर्धांगिनी हैं उनकी निर्मल जी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि पूरा परिवार, सबसे बड़ी बात है कि पूरा परिवार भी, उनके फादर जो हैं पिताश्री मंच पर थे, उन्होंने बताया और उसके बाद उन्होंने अपने बच्चे से मिलवाया, यानी 3 पीढ़ी एक साथ मिलके शिक्षा जगत को आगे बढ़ा रही हैं। और अभी भी आपको एक बात और बता दूं, नहीं शायद आपके नोटिस में ना हो, उनके पिताश्री से भी थोड़ी देर पहले बात हुई तो उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी अनपढ़ थे, मतलब पढ़े लिखे नहीं थे बिल्कुल भी, और उसके बाद देखिए तो ये और ज़्यादा साधुवाद के पात्र बनते हैं। Am I right? सही कह रहा हूँ ना, क्योंकि उनके पिता अनपढ़, उन्होंने फिर शिक्षा की अलग जगाई, उन्होंने स्कूल खोला, अपने बच्चों को पढ़ाया और उन बच्चों को दूसरे सब बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और आज ओके मॉडल स्कूल बिल्कुल ओके की स्थिति में है। मैं यही कहूँगा एक लोगों के लिए कि ये भी एक मॉडल बनेगा और बन रहा है। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। दोनों में अभी भी बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, उनके पिताश्री का आशीर्वाद है। मेरी भी हार्दिक शुभकामनाएं। ओके, धन्यवाद। आज ओके मॉडल स्कूल में कारगिल दिवस, विजय दिवस मनाया जा रहा है जिसको कहते हैं। और सर मेरे सामने ही खड़े हुए हैं, तो देखा जाए तो जो यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं उनकी मतलब पूरी फैमिली इस स्कूल को बढ़ाने में लगी है। तो आज के इस मौके पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, सर की ही जुबानी सुनते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। ये आज जो कारगिल दिवस है, मैं उन शहीदों को सभी को नमन करना चाहता हूँ जिन्होंने शहादत दी इस देश को बचाने के लिए। आज कारगिल दिवस के साथ साथ सीआरपीएफ का भी स्थापना दिवस है और हमारे पूर्व साइंटिस्ट व हमारे राष्ट्रपति जी एपीजे अब्दुल कलाम जी की आज पुण्यतिथि है। मैं उनको भी नमन करता हूं। और ये विद्यालय हमने नहीं बढ़ाया, जो हमारे स्कूल का स्टाफ है, ये विद्यालय उन्होंने बढ़ाया, उन्हीं की मेहनत है। एक व्यक्ति से कोई काम नहीं होता, मतलब 35-40 हमारे यहाँ स्टाफ है, सभी की अपने अपने क्षेत्र में पूरी मेहनत है जिससे स्कूल ये आगे बढ़ रहा है। और हमारे बेटे बड़े रवि जी, वो भी बड़ी मेहनत करते हैं, उनकी पत्नी डॉक्टर निर्मल जी, वो भी बड़ी मेहनत करती हैं और पूरे स्टाफ को अपने परिवार की तरह मानते हैं। हम किसी में भेदभाव नहीं समझते। धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। बहुत अच्छी है कि एक स्कूल अपने शहीदों को याद करता है और उसके छात्रों को सीधा सीधा मैसेज जाता है। और इस कार्यक्रम में शुरू में बच्चों ने कार्यक्रम दिया और उसमें देशभक्ति का भाव था। तो पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि जो कार्यक्रम था काफ़ी उच्च स्तरीय कवि सम्मेलन अपने आप में जो हुआ। और मैं जो सबसे अलग कहूँगी वो ये है कि यहाँ जो शिक्षकों का जो व्यवहार है वो इतना इंस्पायर करने वाला है। मतलब वो जो अपनापन है, तो उसने बहुत आनंद दिया। उसमें बहुत आनंद आया। तो हमने तो बहुत। कहाँ से आए मैम आप? मैं वसंत कुंज रहती हूँ। ओके, वसंत कुंज में। तो आप निर्मल जी के लिए और रवि जी के लिए क्या कुछ कहेंगे? मैं चला रहे हैं, पूरी फैमिली मतलब चला रही है। ये असल में बहुत बड़ी बात है कि एक परिवार चलाए और एक शिक्षा संस्थान को, शिक्षा को ध्यान में रख के चलाए, बिजनेस की तरह नहीं चलाए। तो मुझे यहाँ ऐसा जो भी दिखाई दिया वो ये दिखाई दिया कि बिजनेस जैसा कुछ नहीं लगा। सिर्फ ये लगा कि एक अच्छी शिक्षा कैसे दी जाए और कितना ज़्यादा बच्चों को एक्सपोजर मिले। क्योंकि मैंने वो देखी है एक रील भी जिसमें विभिन्न जो समाज सेवक हैं, शंटी जी से लेके बाकी सब लोग भी, तो उन लोगों को भी इनवाइट किया जाता है मौके मौके पे। तो ये एक ऐसा संदेश जाता है कि बच्चे आगे क्या करें, जीवन में वो क्या कर सकते हैं, वो भी है। और फिर मतलब सबका जो व्यवहार है वो इतना ज़मीन से जुड़ा हुआ है, ऐसे लगता है आप अपने परिवार में आए हैं। तो मैं तो पहली बार कुछ लगता है, मैं पहली बार आई हूँ, तो बेशक मुख्य अतिथि के रूप में आई, मगर मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने परिवार में हूँ, इससे बाहर नहीं हूँ। और बहुत ध्यान रखने वाले अनीता जी भी, रवि जी भी, और फिर उनके वो जिनके नाम से है ओंकार जी जो हैं, जो सबसे बुजुर्ग हुए। तो बहुत बहुत आनंद आया, मतलब मुझे अपनापन लगा है ये। थैंक यू मैम। धन्यवाद जी। अपने लेखन में पीड़ित व शोषित का मर्म दिखाता हूँ। मैं लेखनी से खेत और खलिहान लिखता हूँ। मैं लेखनी से खेत और खलिहान लिखता हूँ। पसीने से लथपथ मजदूर व किसान लिखता हूँ। गरीबों की रोजी रोटी, फटी लगोटी और मेला कुचला परिधान लिखता हूँ। अंतर आत्मा की आवाज का संविधान लिखता हूँ।
ना देखे जहाँ वो हिंद की सेना, वहाँ का ख्वाब ना देखे जहाँ वो हिंद की सेना। छोटी श्री राम चौक बोला कि हम चौक ले गए, चौक ले जाके मैंने तो श्री राम चौक बोला, उस पर गर्मी है यार, माफ किया भाई, कोई बात नहीं। युद्ध होना चाहिए और निवारण की पंक्तियां देता हूं हमें और आपको मिलकर के क्या करना है कि वीर रणबांकुरों की गाथाएं सुनाओगे तो बालकों के खून में रवानी जाग जाएगी। क्या क्या करना है हमें कि वीर, और आपको शिक्षा कहता हूँ आपके बीच में, ये बड़ी जिम्मेदारी से बात कहता हूँ कि वीर रणबांकुरों की गाथाएं सुनाओगे तो बालकों के खून में रवानी जाग जाएगी। और बाल्यकाल से मिलेंगे संस्कार वैदिक तो राम और कृष्ण की कहानी जाग जाएगी। बाल्यकाल से मिलेंगे संस्कार वैदिक तो राम और कृष्ण की कहानी जाग जाएगी। तो देश प्रेम वाली खाद मिली यदि कोपलों को, देश प्रेम वाली खाद मिली यदि कोपलों को, सोए हुए राष्ट्र की जवानी जाग जाएगी। और बेटियों को शस्त्र और शास्त्र का दिलाओ ज्ञान, बेटियों में झांसी वाली रानी जाग जाएगी, बेटियों में झांसी वाली रानी जाग जाएगी। और एक अंतिम छंद पढ़कर के अपना स्थान लेता हूँ। जिस आज कारगिल दिवस पर ओके मॉडल स्कूल में जो फंक्शन किया गया, आज काफ़ी कवि यहाँ पर मौजूद थे, काफ़ी कविताएं लोगों ने बोली यहाँ पर। तो सर, कारगिल दिवस आज का है तो क्या कुछ बोलेंगे आप? अब देश के लिए जो जिन जवानों ने शहादत दी है, एक दिन तो हम उनके लिए समय निकाल कर उनको याद कर सकते हैं और अपने फ़र्ज को इस तरह से अंजाम दे सकते हैं कि जिन्होंने हमारे लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, उनके लिए एक दिन समर्पित और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। और मैं ओके मॉडल पब्लिक स्कूल का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि स्कूलों को ऐसी पहल करनी चाहिए और भी संस्थाओं को ऐसी पहल में आगे आना चाहिए। स्कूल के बच्चों को मालूम पड़े सेना की शहादत, सेना के विषय में, हमारे देश के विषय में। तो ये बहुत अच्छा कार्यक्रम और बहुत बहुत साधुवाद ओके मॉडल पब्लिक स्कूल को। थैंक यू सर। वो आपके माध्यम से बताते हुए लोगों को बहुत गर्व हो रहा है कि मैंने कारगिल के युद्ध में वहाँ पर मतलब द्रास सेक्टर में रहकर 1999 में काम किया है। मतलब मैंने उस क्षणों को विटनेस किया है, मैंने उन क्षणों को जिया है। आप एक पेशे से डॉक्टर भी हैं? मैं एक पेशे से डॉक्टर हूँ। उस समय मैं आर्मी में डॉक्टर। इसको बंद करा दें? कोई नहीं, आप आवाज़ आ रही है, कोई नहीं। ओके। मैं उस समय मतलब मैंने आर्मी में थे, मैं उस समय आर्मी की यूनिफॉर्म में आई वॉज द ओनली लेडी जो 8 माउंटेन डिवीज़न के साथ कारगिल के युद्ध में मतलब मैं थी वहाँ पर। ओके, थे वहाँ पर। हाँ। तो क्या मतलब फील किया उस चीज़ को लेकर? देखिए, मुझे लगता है भगवान ने मुझे चुना है। सब लोगों का, सब जो सैनिक सेना में जाते हैं, सबका एक सपना होता है हम देश के लिए कुछ ना कुछ करें। जी। तो मुझे लगता है कि मेरा को भगवान ने चुना कि मैं डॉक्टर होने के बावजूद ऐसे एरिया में जाऊं और एक इतिहास बनाऊं जहां पर युद्ध के क्षेत्र में अभी तक की कोई भी लेडी ने पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो मैं उस क्षणों को जीऊँ। थैंक यू मैम। मैम, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के दिवस को लेकर? आज करगिल दिवस का रजत जयंती समारोह था और सभी शहीदों को हम शत-शत नमन करते हैं। यहाँ सभी एकत्रित कवियों को हमने सुना और उनके कविता पाठ से हम सभी को बहुत प्रेरणा मिली। और बस यही कहना चाहूँगी, ईश्वर की इस दुनिया में ईश्वर की असीम कृपा से, ईश्वर की प्रेरणा से, ईश्वर के चलाए हुए मार्ग पर हम सभी सतत चल रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। जैसे कि अभी SHO जी सामने खड़े हैं, तो आज के इस मौके पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? इनके ही ज़ुबानी सुन लेते हैं। नमस्कार सर। आज का आयोजन बड़ा ही सकारात्मक सफल आयोजन है। वैसी कुछ भी चीज़ें जिसमें हम अमर बलिदानियों की शहादत को याद कर सकें। जी। हमें आज़ादी मिली है, मुफ्त नहीं मिली। हमें इसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा है।
हमारा दायित्व बनता है कि हम इस आज़ादी को सहेज करके चल सकें। हम नई जनरेशन में बच्चों में आभास करा सकें कि इस आज़ादी का क्या महत्व है, इस आज़ादी का क्या उद्देश्य था, कैसे भारत की कल्पना थी, हम उस कल्पना को कैसे साकार करें। तो बड़ा ही सफल सकारात्मक आयोजन है। अभी आप स्कूल के बारे में, फंक्शन के बारे में ऐसा कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, इन्होंने अपनी तरफ से इस आयोजन के दरमियान सभी खास लोगों को बुलाकर सम्मानित करने का काम किया, सभी लोगों को ज़िंदगी के अपने कार्य क्षेत्र में प्रोत्साहन देने का काम किया। कई सारे कवियों को आमंत्रित किया गया है जो अपने स्वर के मार्फत लोगों को मंत्रमुग्ध कर रहे हैं, लोगों में, बच्चों में ओज रस भरने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक बड़ा ही सकारात्मक पहल है। जब तक हमें वो भाव नहीं होगा, वो जज्बा नहीं होगा, वो मोटिवेशन नहीं होगी, तब तक हम अपनी चीज़ों को, अपने टारगेट को, अपने लाइफ के उद्देश्य को सकारात्मक तरीके से जीने के लिए मेहनत नहीं कर सकते। तो कहते हैं कि प्रयत्न करने से ही हर मंजिल मिलती है। तो प्रयत्नों विधेय प्रयत्न वीरा समुदा लगनते, प्रयत्न करके वीर समुद्र को लांग पाते हैं। तो एफर्ट शुड बी मेड, इट इज़ टू बी मेड। ओके, थैंक यू। ओके मॉडल स्कूल में आज कारगिल दिवस का प्रोग्राम रखा गया और काफ़ी यहाँ पर जो कवि हैं, कवि यहाँ पर देखने को मिले और कवि के जो कविताएं हैं वो भी सुनने को मिली और काफ़ी अच्छी लगी। मतलब सभी की कविताएं, और कुछ कवि यहाँ पे मेरे सामने यहाँ पर मौजूद हैं, तो उनकी कविताएं कैसी लगी और ये खुद ही बताएंगे, ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि काफ़ी लोग सुनने वाले भी थे। और ये आज के दिवस में क्या कुछ कहना चाहते हैं तो इनसे जुबानी सुनते हैं। जी मैम, क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि जो ये प्रोग्राम हुआ इसमें बहुत ही हम सभी यहाँ पर आए और हम लोगों ने आकर के इतना अच्छा फील किया क्योंकि यहाँ पर इतने अच्छे अच्छे कवि हैं और उन्होंने अपनी प्रस्तुति कारगिल के विषय में दी। उसको सुनकर के हमारे मतलब उन भावनाओं को सुनकर के हम रोम रोम हमारा एकदम से भर आया। एकदम से हम जो है उनकी बातें सुन करके यहाँ पर बहुत अच्छे प्रसिद्ध कवित्री और कवि आए थे, तो उनकी जो बातें थी इस दिन के लिए स्पेशल, जो कारगिल विजय दिवस के लिए जो बताई गई, और माल्यार्थ फाउंडेशन और ये ओके मॉडल स्कूल के माध्यम से हम लोगों ने सुना और देखा, तो यहाँ आके हमें बहुत अच्छा फील हुआ क्योंकि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमें मिला माल्यार्थ फाउंडेशन की और ओके मॉडल स्कूल की वजह से। तो मैं तो बहुत ही यहाँ आकर के बहुत खुश हूँ और बहुत ही अच्छा फील कर रही हूँ। बाकी आप बाकी कवियों से पूछिए। थैंक यू मैम। सर आप क्या कुछ कहेंगे? मैं ऋषि कुमार शर्मा। कहाँ से हैं सर आप? मैं वैसे बरेली को बिलोंग करता हूँ और दिल्ली आया हुआ था मैं। तो मेरे भाई उतेंदु जी जो माल्यार्थ फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष हैं, तो इन्होंने मुझे दिल्ली प्रदेश का संयोजक का गुरुतर दायित्व दिया है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसको जो है जितना बहुत निभा सकूँ निभाता हूँ। तो उसमें एक बृहद कार्यक्रम पहला ही था हमारा, क्योंकि कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ थी ये, तो बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम था ये। तो मैंने इस विषय में इनसे चर्चा की, बोले हाँ इसको करना चाहिए। तो हमारे रवि कुमार जी ओके मॉडल स्कूल के प्रबंधक जो हैं उनसे बात हुई, बोले तुरंत उन्हें 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर ही बोले ठीक है इसको कार्यक्रम को करेंगे। तो हम लोगों ने छांट के जो है एक से एक बढ़िया और उत्तम कवि और कवित्री जो हमने इकट्ठे करें, जो ओज के और कारगिल के और इस देशभक्ति के, राजभक्ति के जो है सशक्त हस्ताक्षर हैं, जिन लोगों ने आज प्रस्तुतियाँ अपनी दी हैं। और हमारे उतेंदु जी इसके जो अध्यक्ष और संस्थापक हैं माल्यार्थ के, ये भी कवि हैं, लेकिन ये थोड़ा जो है बोले नहीं मैं इसका आयोजक हूँ। तो ये और रवि जी इसके आयोजक थे, और रवि कुमार जी के जो फादर जो चेयरमैन हैं इसके ओके मॉडल स्कूल के, वो ये लोग आयोजक में थे। तो इन्होंने जो है फिर अपना पूरा दायित्व निभाया आयोजक का, और मैंने संयोजक का दायित्व करते हुए जो मेरे साथ में ये लोग कोई फरीदाबाद से, कोई नोएडा से, कोई गाजियाबाद से, कोई दिल्ली के बिल्कुल कोने से लगभग 10 कवि कवित्रियाँ उसमें आए। तो उन्होंने अपना बड़ा अच्छा जो है प्रस्तुतियाँ दी। इसके लिए इन सबका तो आभार प्रकट करूँगा ही मैं। बाकी इस विद्यालय के सारे शिक्षक शिक्षिकाओं का भी आभार प्रकट करूँगा, और साथ में मीडिया वाले और आप लोगों का भी बहुत मुझे जो है कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, जो आप लोग इतना समय हम लोगों को देते हैं। धन्यवाद सर। नमस्कार सर। सबसे पहले नवसिद्धि संकल्प के सभी श्रोताओं को
जय श्री राम। और जिन अच्छे कवियों की बात अभी ऋषि जी ने की, उन अच्छे कवियों में से एक कवि मैं भी हूँ। मैं पुनीत पांचाल बल्लभगढ़ से हूँ। नहीं, तारीफ उन्होंने की थी, मैं केवल अपना परिचय दे रहा हूँ, समर्थन कर रहा हूँ, मैं उनकी बात का समर्थन कर रहा हूँ केवल। और आज जो कार्यक्रम हुआ, सबसे पहले तो ओके मॉडल स्कूल में आकर के इतना अच्छा लगा कि मैं बता नहीं सकता कि दिल्ली जैसे क्षेत्र में, जहाँ पर हम कहते हैं कि जहाँ का युवा, जहाँ का बच्चा आधुनिकता में जो है मग्न है, मोबाइल में मग्न है, रील की दुनिया में मग्न है, वहाँ पर ओके मॉडल स्कूल में इस प्रकार के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। हमारे सैनिकों को याद किया जा रहा है, कारगिल युद्ध जो हमारे, शायद ये बच्चे जो छोटे छोटे हैं इनको तो शायद पता भी नहीं होगा कारगिल क्या है, हम भी उस समय बहुत छोटे छोटे थे। तो वो ऐसे वीरों को याद करना, ऐसे कार्यक्रम करना, अपनी संस्कृति को, अपनी विरासत को साथ में लेकर के चलना, आगे की पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य जो रवि जी कर रहे हैं, उदितेंदु जी कर रहे हैं माल्यार्थ के माध्यम से, मैं समझता हूं कि ये अपने आप में सराहनीय है, अनुकरणीय है। और ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए समाज में, और कि बच्चों को भी पता चले। बिल्कुल। और कविता और साहित्य तो जीवन का वो भाव है जो मैं समझता हूँ कि प्रत्येक, जब बच्चा पैदा होता है तभी से वो जो है कविता के साथ जुड़ जाता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसको भूला रहता है कि उसके भीतर भी एक कवि है, उसके भीतर एक कविता है, उसके भीतर एक साहित्य प्रेमी है। तो कविता समाज को और राष्ट्र को, धर्म को जोड़ने का काम करती है, और उसी को आगे लेकर के जो है माल्यार्थ फाउंडेशन ने और ओके मॉडल स्कूल ने ये कार्यक्रम आज किया है। तो मैं सभी को बधाई देता हूँ, और आपको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप इस कार्यक्रम को आगे लोगों तक पहुँचा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सर नमस्कार। नमस्कार। एनएसएस में स्वागत है सर आपका। क्या कुछ बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं नव सिद्धि संकल्प इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से आज कारगिल विजय दिवस के दिन सभी शहीदों को नमन करना चाहता हूं। और सर्वप्रथम मैं ये बधाई देना चाहता हूं हमारे माल्यार्थ फाउंडेशन के प्रदेश संयोजक श्री ऋषि कुमार शर्मा जी और इस विद्यालय के निदेशक श्री रवि कुमार जी, जिनके माध्यम से आज हम इस कार्यक्रम को सफल बना पाए। और इस कारगिल विजय दिवस पर हमने बच्चों को, यहाँ के शिक्षकगण को जो संदेश देने का संकल्प लिया था, उसको हम आप लोगों के माध्यम से पूरा कर पाए। इसके लिए साधुवाद के पात्र हैं यहाँ के निदेशक श्री रवि कुमार जी और माल्यार्थ फाउंडेशन के प्रदेश संयोजक श्री ऋषि कुमार जी। माल्यार्थ फाउंडेशन नवयुवक के जागरण, नए समाज के अभ्युदय और नए भारत के निर्माण के लिए युवाओं को जोड़ने का कार्य कर रही है। और हमारे कई जो दायित्ववान कार्यकर्ता हैं सभी युवा हैं, और उनके माध्यम से विभिन्न आयामों में हम लोग कार्य कर रहे हैं, जिसमें से एक साहित्य विधा का आयाम है माल्यार्थ साहित्य विमर्श, जिसके अंतर्गत ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। और युवाओं को जोड़ करके, और जो हमारे वरिष्ठ विभिन्न क्षेत्रों में, कार्य क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान दे चुके हैं, उनके मार्गदर्शन में हम युवा सभी विभिन्न आयामों के माध्यम से नई पीढ़ी को संदेश दे रहे हैं। और उनके जो हमारे कार्य क्षेत्र हैं उनमें जो भी अपना योगदान दे सकता है उसमें संकल्पित होते हुए माल्यार्थ फाउंडेशन प्रयासरत है। और आज का ये कार्यक्रम उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए रखा गया था, और इसके लिए दोनों ही संस्थाओं का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम आप कहाँ से आए हैं? मैं बल्लभगढ़ हरियाणा से आई हूँ। ओके। और आज का जो कवि सम्मेलन था, जिसमें उन्होंने भी बताया कि बहुत अच्छे कवि आए थे, तो वो दूसरे अच्छे कवि थे, सबसे पहली अच्छी कवियत्री मैं हूँ। ओके। मतलब अपनी तारीफ खुद ही कभी कभी होता है ना मैडम कि ना अपनी तारीफ भी ना कभी कभी करनी चाहिए। अच्छी लगती है, अच्छी लगती है। हम अलग से कोई बात कहते ही नहीं है। हम नहीं, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जहाँ अपनी तारीफ करते हैं। सही बता रही हूँ, और करनी भी चाहिए। अगर हम इस लायक हैं तो अपनी तारीफ करो, सम्मान करना चाहिए। उसके बाद दूसरे का सम्मान। अगर बिल्कुल बिल्कुल सर। मैं दूसरी बात ये है कि खुद की तारीफ भी वो कर सकता है जिसको खुद पे डाउट ना हो, कॉन्फिडेंस हो। तो मुझे पूरा पता है कि मैं तारीफ के लायक हूँ। यस बिल्कुल। और हमारे संयोजक साहब ने कह दिया तो फिर तो पक्का ही है, उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है। अब बाकी लगभग सभी बात जैसे सबने बताया, संस्था के बारे में भी बताया, कविता के बारे में भी बताया। बस एक बात ये रह गई कि कवि सम्मेलन ही क्यों रखा गया, यहाँ पर कुछ और तरह का कार्यक्रम भी हो सकता था। जिस तरह के समाज में हम आप लोग जी रहे हैं,
धीरे धीरे कहीं ना कहीं हम बहुत सारा ऊपर से तो हमारे ऊपर आवरण आधुनिकता के जानकारी के सब कुछ ढक दिए गए, लेकिन भीतर से हम लोग खोखले होते गए। हमारी भावनाएं उस रूप से में पोषित नहीं हो पाई कि हम लोग अपने भावनात्मक स्तर पर मानवीयता की जो सीमा है वहाँ तक पहुँच सके, क्योंकि मानव होना ही है कि हम अपनी भावनाओं को बरकरार रख सकें। साथियों नमस्कार। जैसा कि अभी आप लोगों ने वीडियो में देखा कि आज ओके मॉडल स्कूल में कारगिल दिवस जो कोई विजय दिवस मनाया गया है और काफ़ी शानदार और काफ़ी कवि यहाँ पर मौजूद थे। उन कवियों को सम्मानित किया गया, मान सम्मान दिया गया, खान पान यहाँ पर किया गया, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा। तो साथियों ओके मॉडल स्कूल बढ़ता हुआ स्कूल है और यहाँ के जो टीचर्स हैं काफ़ी अच्छी अच्छी शिक्षाएँ बच्चों को दे रहे हैं, स्टूडेंट को दे रहे हैं। तो साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ओके मॉडल स्कूल उन बुलंदी पर पहुंच सके। तो आज की ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपके पास में कोई भी कमेंट हो, कुछ भी कहना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। नमस्कार, जय हिंद।